आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। पत्रकारों की हुंकार, सरकार का भरोसा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के बड़े संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पत्रकारों की एकजुटता ने सत्ता गलियारों तक अपनी आवाज पहुंचा दी। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की विशाल रैली में हजारों पत्रकारों का हुजूम उमड़ा और इस हुंकार के बीच सरकार की ओर से बड़ा भरोसा सामने आया। राजधानी भोपाल में आयोजित इस विशाल कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए पत्रकार एक मंच पर नजर आए। मंच पर मौजूद थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, जिन्होंने पत्रकारों के मुद्दे को गंभीरता से सुना। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा, पत्रकार लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, जो सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं। पत्रकारों की भूमिका लोकतंत्र में बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध और हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों ने अपनी जमीनी समस्याएं खुलकर रखी, जिनमें प्रमुख मांगे रहीं। पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, मानदेय में वृद्धि हो, पेंशन योजना को सरल बनाया जाए, कार्य परिस्थितियों में सुधार किया जाए। इन मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीर और जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम में उमड़ा जनसैलाब न सिर्फ पत्रकारों की एकजुटता दिखा रहा था, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का भी संदेश दे रहा था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के ये आश्वासन जमीनी हकीकत बनेंगे या फिर ये वादे भी सिर्फ मंच तक ही सीमित रह जाएंगे। फिलहाल पत्रकारों की आवाज बुलंद है और सरकार ने भरोसा भी दिया है कि अब नजर इस बात पर होगी कि यह भरोसा कब तक फैसलों में बदलता है। कैमरामैन के साथ रितेश तिवारी, श्रेय टीवी की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदरणीय शलभ भदौरिया जी। शलभ भदौरिया जी को देखो तो श्रमजीवी पत्रकार संघ की याद आ जाती है। जब श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोगों से मिलो तो शलभ भदौरिया जी की याद आ जाती है। एक दूसरे के पर्याय है, क्योंकि जब से हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब से देखते थे शलभ भदौरिया जी को कभी रीवा में सम्मेलन करते हुए, कभी सीधी में, कभी सतना में, और इतने लंबे समय तक किसी दायित्व का निर्वहन करते हुए इतना भरोसा कायम रखना, ये अपने आप में ही उनकी सर्व मान्यता को प्रदर्शित करता है। हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय मुकेश नायक जी, आदरणीय हमारे त्रिपाठी जी, सुशील जी, रिजवान जी, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ के साथियों। जब माल्यार्पण हो रहा था तो मैंने देखा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ के जो लोगों का नाम यहाँ पे बुलाया जा रहा था, मैं अनूपपुर में, शहडोल में, उस इलाके में जब कभी ऐसा कोई भी वरिष्ठ पत्रकार नहीं है उस इलाके का जो आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब कि पूरे मध्य प्रदेश के जो प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित है, सब पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने आप में एक मजबूत स्तंभ है जो यहाँ पर उपस्थित है। और जब इस प्रकार के मांग पत्र आते हैं तो मांग पत्र उन्हीं से दिया जाता है जो मांगों को पूरा करते हैं। रिजवान जी ने बता ही दिया कि जब मैं जनसंपर्क मंत्री था तो बहुत से पत्रकारों के लंबित मामले थे, उसका समाधान हुआ है। हमारी सरकार समस्याओं का समाधान करने के लिए है, और समस्याओं का समाधान जिसके पास नहीं हो खुद ही एक समस्या है। तो इसलिए आदरणीय जीतू पटवारी जी को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जिस तरह से पहले समस्याओं का समाधान हुआ है आगे भी हो जाएगा। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर क्षेत्र में, क्योंकि मध्य प्रदेश अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसलिए लोकतंत्र को यदि वरदान बनाना है तो हमें पत्रकारिता को भी मजबूत करना होगा, उनकी सुरक्षा का ध्यान देना पड़ेगा। और जीतू पटवारी जी युवा हैं और विधानसभा में इनकी कमी खलती है। विधानसभा में जब ये मुद्दों को उठाते थे तो ऐसा लगता था कि
मजबूत, क्योंकि जितना अच्छा शासन चाहिए उतना ही अच्छा विपक्ष भी चाहिए और उतनी ही अच्छी पत्रकारिता भी चाहिए। समय के साथ साथ गिरावट सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं आती, सही कई क्षेत्रों में आती है। जैसा आपने कहा कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गाड़ी में प्रेस लिखवा देते हैं और दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि जो लोग प्रेस से जुड़े लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपके मन में उनके प्रति भी ये भावना है कि भाई शुद्ध पत्रकारिता हो, अच्छी पत्रकारिता होनी चाहिए। ये किसी खबर को गलत तरीके से प्रस्तुत करके और भ्रम फैला के यदि कोई पत्रकारिता होती है तो अच्छी पत्रकारिता नहीं होती है। और श्रमजीवी पत्रकार संघ कभी इसके पक्ष में नहीं रहा है। यदि इस पक्ष में रहता तो ये संगठन कभी इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। ये विश्वसनीयता, ये भरोसा जो श्रमजीवी पत्रकार संघ का है, जिसके कारण आज राजधानी में इतने लोग जुटे हुए हैं, यहाँ पर जितने अंदर है उससे दुगने तो बाहर है। तो ये इसीलिए संगठन टिका हुआ है कि ये अभी जब शलभ जी का जिंदाबाद लगाने लगे तो इन्होंने काट दिया माइक से यहाँ पे उठा के। तो हमने धीरे से कहा कि लगाने दीजिए, तो कहीं कि हमारा ही कार्यक्रम, हमारी जिंदाबाद। तो ये अनुशासन और ये नैतिकता और ये चीज़ें बहुत काउंट करती है और लंबे समय तक वही संगठन चलता है। और मुझे नहीं लगता, जैसा आपने बताया कि मुख्यमंत्री जी के साथ और स्पीकर साहब के साथ के सामने ये मांगे आपकी रखी जा चुकी है, तो इससे हमें तो बस याद दिलाना है। जो कमेटी नहीं बनी है वो कमेटी बन जाए, इसकी बात करनी है। क्यों नहीं बनी है, क्या टेक्निकल परेशानियां हैं और इन मांगों को एक साथ भले पूरा ना हो पाए लेकिन चरणबद्ध तरीके से कैसे हो सकता है, इस विषय पर मैं ज़रूर बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। आज उज्जैन में, जबलपुर में बहुत ही दुखद घटना हुई है, इसके कारण मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए हैं। और मैं बताऊंगा कि पूरे श्रमजीवी पत्रकार संघ के सब लोग इकट्ठे थे और सिर्फ पत्रकार संघ के लोग ही थे, आदरणीय जीतू पटवारी जी और मुकेश नायक जी भी थे, ये भी बताऊंगा। तो उन लोगों को मेहनत ना करने पड़े, इसका हम लोगों को ध्यान रखना। जो जहाँ है वही रहे और पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करें। कुछ लोग सत्ता बहुत अच्छी चलाते हैं, कुछ लोग विपक्ष में अपनी भूमिका बहुत अच्छी निभाते हैं। पर हम सबका उद्देश्य लोकतंत्र को वरदान बनाना है। लोकतंत्र वरदान तभी बनेगा जब विधायिका भी अच्छी रहेगी, कार्यपालिका भी अच्छी रहेगी, न्यायपालिका भी अच्छी रहेगी और पत्रकारिता भी अच्छी रहेगी, तभी तो लोकतंत्र वरदान बनेगा। और इसलिए मुझे बड़ी खुशी है, कल ही बालाघाट की नर्सिंग की बच्चियां परेशान थी, उनको लेके जीतू जी स्वयं नर्सिंग काउंसिल गए, फिर हमको फ़ोन किया और मैंने कहा कि चूँकि जीतू जी ने फ़ोन किया है इसलिए इनकी समस्या का समाधान गंभीरता से करना है, क्योंकि हम लोग एक ही बिरादरी के लोग हैं। पक्ष और विपक्ष और सत्ता और आती है और जाती है, लेकिन हम लोग जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे शब्दों से यहाँ पर किया, मैं उनका आभारी हूँ। और रिजवान जी इतने जीवट के आदमी हैं। सुबह बात हुई तो जिस दिन हमको इनवाइट करने आए थे उस दिन कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 3-4 हमारे प्रमुख पदाधिकारी लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई और हॉस्पिटलाइज थे। तो इन्होंने कहा, तो हमने कहा कि आपको देखने हम अस्पताल आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल मत आइए, जहाँ पे हमारा कार्यक्रम है वहाँ पे आ जाइए। हमने कहा कि मेरा भी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, मैंने सोचा इनसे स्वास्थ्य का बात करके बच जाएंगे, कि जब मुझे लगा कि ये नहीं मान रहे हैं तो फिर हम नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए आज इस कार्यक्रम में आपके बीच में आकर सभी से मिलने का अवसर मिला है और आपसे रूबरू होकर आपके चेहरे में जो प्रसन्नता है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि सरकार ठीक चल रही है। और जो ये
समस्याएं और मांग पत्र और ज्ञापन तो इसलिए दिए जाते हैं जब भरोसा होता है कि इनको देंगे तो होगा। तो इसलिए निश्चित रूप से इसमें हम लोग ध्यान देंगे। एक बार फिर से मैं श्रद्धेय कहाँ पे पहले जो था उसमें आप नहीं थे, उसमें था यही बात। देखिए, समस्याओं का समाधान तो चरणबद्ध तरीके से होता है। आपने रिजवान भाई को सुना नहीं कि हमारी पहले बहुत सी मांगों के समस्या का समाधान हो चुका है, इन्होंने कहा है। इसका मतलब कि काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है वही आने वाले दिनों पे जो बचे काम होंगे। तो इसलिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं श्रद्धेय चलो भदौरिया जी को एक बार फिर से उनका इस बात के लिए अभिनंदन करता हूँ कि इतने दिनों से संगठन को चलाकर आपने पत्रकारिता को मजबूत बनाने में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो निश्चित आप अभिनंदन के पात्र हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कि यदि प्रशासन शासन यदि पत्रकारों पर होने वाले हमलों पर भी यदि त्वरित कार्रवाई होती, सही न्याय मिलता, तो हमें प्रतिष्ठित व्यक्ति या बाहुबली के खिलाफ आप समाचार नहीं लिख सकते। यदि आप लिखते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार से यह प्रकरण किसी भी तरह से आपको दबाने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, या किसी और तत्व से आप पर हमला या कुछ भी कराकर आपको दबाने की कोशिश करें। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि हमारे साथियों ने भी कहा है कि किसी बड़े ओहदे के व्यक्ति पर के खिलाफ पूछना बहुत आसान है, पर एक सामान्य स्थान पर जहां हम छोटे से जनप्रतिनिधि या किसी अधिकारी के खिलाफ निधि है उसकी योजना में अधिमानता होने की शर्त हटाई जाए और उन्हें आजीवन देने का निर्णय बनाया जाए। श्रद्धा निधि प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार की मृत्यु के बाद पेंशन राशि उस श्रद्धा निधि शासकीय कर्मचारियों की तरह उसकी विधवा और उनकी मृत्यु तक उपलब्ध कराई जाए। मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पत्रकार भवन के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाए। टोल टैक्स से मुक्त करने के लिए मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यता कार्ड को भी मान्यता दी जाए। पत्रकार स्वास्थ्य बीमा को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर निःशुल्क करने तथा पत्रकारों को और स्वागत के लिए मैं दिलीप भदौरिया जी को से आग्रह करूंगा कि वो आदरणीय राजेश शुक्ला जी का, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय राजेश शुक्ला जी का वो सम्मान करें, और प्रगति श्रीवास्तव जी भी।
कुछ क्षण में हमारे बीच में जीतू पटवारी जी भी पधार रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे विशेष अतिथि जीतू पटवारी जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और हम पत्रकारों को बीच अपनी बात